मैं संजय कुमार पांडे। लॉकडाउन 4 की संभावना है। लॉकडाउन 3 ख़त्म हो रहा है। मज़दूर बच्चों के साथ सड़क पे दिखाई पड़ रहे हैं। सड़कों पे सन्नाटा है, दुकानों पे ताले बंद हैं और घरों में आम नागरिक ऊहापोह की स्थिति में है कि आगे क्या होगा, रोजी रोटी का क्या होगा। देश के नीति निर्माता दिग्भ्रमित नज़र आ रहे हैं। पेट कैसे चलेगा। सरकार में चर्चा जोरों पे है, क्या किया जाए। लॉकडाउन खोला जाए, ना खोला जाए, आंशिक लॉकडाउन किया जाए। लेकिन जो जनमानस की समस्या है, रोजी रोटी, उस पे क्या होगा, कैसे होगा, वहाँ थोड़ी शिथिलता दिख रही है। वहाँ पे सरकार जनता के नज़दीक नहीं दिख रही है। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए कि लोगों का रोजी रोटी चल सके, आर्थिक अर्थचक्र जो है उसका पहिया घूम सके, इस पे एक विचार करने की ज़रूरत है। मज़दूरों के पास पैसा नहीं है, कारखानों के पास पैसा नहीं है रॉ मटेरियल, कच्चा माल खरीदने के लिए कि वो अपनी फैक्ट्रियां शुरू कर सकें। मज़दूर पलायन कर रहे हैं। दोबारा फैक्ट्रियों में मज़दूरों की आवश्यकता है। मज़दूरों को लेके कोई नीति नहीं है कि उनको उनके स्थान पे कैसे रोका जा सके, किस तरह का उनको भरोसा दिया जा सके, या उनको किस तरह से घर पे पहुंचाया जा सके, या अगर वो घर पे पहुंच भी जाते हैं तो फिर वहाँ पे वो क्या करेंगे, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक समस्या देश के सामने पैदा हो रही है। इस समस्या का समाधान क्या है, इस पे सोचने की ज़रूरत है, नीतियाँ बनाने की आवश्यकता है और अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग व्यक्तियों के समूह के लिए या अलग अलग तबके के लिए नीतियों की आवश्यकता है। जैसे किसानों की फसल खराब हो रही है, सब्जियां खेतों में खराब हो रही हैं, फल खराब हो रहे हैं, मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेके रूल्स वायलेट किए जा रहे हैं और मंडियां ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं। मैं कुछ सुझाव मेरी तरफ से हैं जिसको कि अमल में लाना चाहिए। पहला चीज़ है कि अगर देश में लोगों के पास आमदनी नहीं है तो किसी न किसी तरह से लोगों को आमदनी पहुंचाने की कोशिश होनी चाहिए। जब तक लोगों के पास आमदनी नहीं होगी तब तक किसी चीज़ की मांग नहीं होगी और मांग न होने की स्थिति में अर्थचक्र जो है, वह जो आर्थिक जो हमारा चक्र है वो नहीं घूम पाएगा। तो सरकार को कम से कम एक निश्चित अमाउंट किसी न किसी आधार पे, जो हमारा तबका लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, उसको देना चाहिए, जिससे वो अपने जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें या ज़रूरी सामान को खरीद सके। और साथ ही साथ जो हमारे लघु उद्योग हैं, जो उसका उत्पादन करते हैं, या जो किसानों के सामान हैं या उनके उत्पाद हैं, उनकी मार्केट में उचित खपत हो सके, जिससे उनकी भी आमदनी हो सके। तीसरी ज़रूरत यहाँ पे इस बात की है कि जो लघु उद्योग हैं उनको सस्ता कर्ज दिया जाए, तुरंत देने की कोशिश की जाए, जिससे वो अपने कारखानों को पुनः चालू कर सकें। वहाँ पे कुछ नॉर्म्स के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए उन कारखानों को शुरू किया जा सके, वहाँ पे थोड़े रोजगार को बढ़ाया जा सके। और साथ ही साथ जो दुकानें हैं, प्रतिष्ठान हैं और जो हमारे जहाँ पे लोग कहीं ना कहीं पे जो निजी कार्यालय हैं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक नीति बनाई जाए, जो कि 2 महीने या 4 महीने तक, जब तक ये कोरोना की समस्या रहती है, एक नीति बनाई जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे किया जाएगा, या जो हमारे ऑफिसेस है, कारखाने हैं
या दुकानें हैं उनको कैसे चलाया जाए, कैसे चलाया जाएगा, इस पे एक नीति बना के प्रशासन को या स्थानीय प्रशासन को इस पे एक अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि दुकानें खुल सके, मजदूर काम पे जा सके, किसान मंडी तक जा सके और जो उत्पाद हैं उनकी खपत हो, लोगों की आमदनी हो, रोजी रोटी की जो समस्या है वो हल हो सके और देश हमारा धीरे धीरे अपने आगे की जो व्यवस्था है उसमें पहुंच सके। धन्यवाद।